नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर को किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने रिएक्ट जेएस के अंदर ट्यूटोरियल के अंदर देखा, कंपोनेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जेएसएस हो गया, वो सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल सा एक्सरसाइज को हम लोग सिंपल कैलकुलेटर को बनाते हैं और अभी तक जो भी हम लोगों ने यूज की, जो भी रिएक्ट के अंदर सीखा हुआ है, उसको दोस्तों हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता नहीं है, तो दोस्तों आप लोग मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों माई ऐप नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर अभी तक जो भी ट्यूटोरियल आया इसी के अंदर हम लोगों ने काम किया था। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले एनपीएक्स से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एनपीएस। उसके बाद क्या कमांड लिखते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऐप का नाम दे देते हैं। ऐप का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। एग्जांपल के दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर नाम रख देता हूँ। सिंपल कैलकुलेटर इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो यहाँ पे रिएक्ट का जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फाइल बन गया, जिसके अंदर हमारा जो रिएक्ट का ऐप है सिंपल कैलकुलेटर वो क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैकेज.json बन गया और बाकी जो काम है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे होते जाएगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना आता होगा। अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सभी के सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोगों का यूज होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इससे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, या दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट लगाता है, पहली बार अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट का एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 5-10 मिनट लगा रहता है। तो जब तक ये क्रिएट हो जाता है तब मैं दोस्तों आप लोगों को वापस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। तो रन करने का कमांड क्या है वो आप लोगों को पता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग उस फोल्डर के अंदर जाइए, जो उस प्रोजेक्ट के अंदर जाइए। जैसे यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर को मैं रन करना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इस तरीके से, और यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, npm स्टार्ट लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो लोकल और 3000 के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देते हैं। अगर आप लोग पहली बार करेंगे तो यही आएगा। मैंने अपना लैपटॉप फॉर्मेट किया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने सारा चीज़ फिर से इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे रन हो चुका है। और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ से ही दोस्तों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे SRC के अंदर। SRC के अंदर जाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे f.js के अंदर। f.js के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये सारा काम यहाँ पे किया गया है, तामझाम JSS बेसिकली लिखा गया है। तो इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक सेटिंग करूँगा। यहाँ पे मैं सेटिंग करूँगा कि कोड को मैं जूम कर पाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद जूम लिख के सर्च कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपल हम लोगों को इस पर टिक लगाना था, बाकी काम हमारा हो गया। अब मैं इसको जूम करके आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा सकता हूँ। जो भी दोस्तों यहाँ पे JSS लिखा गया है उसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। अब कंट्रोल से सेव कर देंगे। एक सिंपल सा पहले H1 टैग लगा लेते हैं। यहाँ पे H1 टैग लगाने के बाद लिख देते हैं हेलो लिख के यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक अपना काम कर लिया है तो आप लोगों का काम और भी आसान होने वाला है। अब हम लोग जाएंगे index.js के अंदर। यहाँ पे कमेंट वगैरह किया है जिसको आप लोग हटा भी सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने हटा दिया और कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, मैंने आप लोगों को कंपोनेंट के बारे में बताया, एक्सप्रेशन के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिएक्ट के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे सारे चीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे, ऐसा कोई नहीं है कि यहीं पे नहीं कर सकते, एक अलग से ही बना लेते हैं। SRC के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख के यहाँ पे माई फंक्शन नाम का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। माई फंक्शन नाम का जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बना लेते हैं इस तरीके से।
तो इसी के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सारा काम करने वाले हैं, जो भी दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी काम होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कीजिए। पिछले क्लास में ही दोस्तों हम लोगों ने रिएक्ट के बारे में पढ़ा था। तो रिएक्ट को बेसिकली इंपोर्ट करेंगे, तो बेसिकली रिएक्ट से रिलेटेड रिएक्ट का जितना भी लाइब्रेरी है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर फाइल के अंदर माई फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, अब इस फंक्शन ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया इसी को दोस्तों हम लोग माई फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे। फंक्शन बेसिकली बनाएंगे माई फंक्शन इस तरीके से दोस्तों हम लोग माई फंक्शन बना लेंगे। इसके अंदर रिटर्न क्या करवाएंगे, कुछ भी आप लोग रिटर्न करवा सकते हैं। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि आप लोग कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न क्या करवाएंगे, जेएसएक्स आप लोग चाहे तो रिटर्न करवा सकते हैं या कुछ और चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो सिंपल एक मैं जेएसएक्स यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। जैसे एग्जांपल की यहाँ पे मैं जेएसएक्स लिखता हूँ, H1 टैग बेसिकली यहाँ पे लिखने वाला हूँ H1 टैग। उसके अंदर ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इज इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या ये एक्सप्रेशन यूज़ करने वाला है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्सप्रेशन आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल बनाइए, कॉन्स्ट टाइप का बनाइए या कुछ भी आप लोग बनाइए। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ, कॉन्स्ट टाइप का एक वेरिएबल मैंने बनाया। अब दोस्तों इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट नाम का बना लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू बेसिकली दोस्तों हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, इसको ऊपर में हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 30 + 40 इस तरीके से। इसके अंदर कुछ वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एडिशन करवा दिए। अब दोस्तों इस रिजल्ट को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे ये यहाँ पे सवाल है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को ये जावास्क्रिप्ट का करली ब्रैकेट वाला हम लोगों को स्टार्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिजल्ट को सिंपल कर देंगे इस तरीके से। अब कंट्रोल एस से हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ होने वाला अभी नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर देखते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको कुछ करवाने के लिए बेसिकली दोस्तों इस फंक्शन ये जो हम लोगों ने माई फंक्शन नाम का कंपोनेंट बनाया इसको दोस्तों हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने का मैंने आप लोगों को 2-3 तरीके बताया था, जिसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रखना है। अगर दोस्तों हमारे फाइल के अंदर एक ही फंक्शन है, ये एक ही वेरिएबल को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे और उस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख देंगे जो भी दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब भी कंट्रोल से हम लोग अगर सेव करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अभी भी कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसको होने के लिए जब दोस्तों हम लोग किसी फाइल को किसी के सामने भेजते हैं वो रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को उसके अंदर भी कोड लिखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे f.css का कोड ये रिसीव कर रहा है तो यहाँ पर कोड लिखा गया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग उस फाइल को उस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे माई फंक्शन हमारा कंपोनेंट है, तो इस तरीके से हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब इस कंपोनेंट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, कोई कंपोनेंट को कॉल किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से सिंपल लिखिए और यहाँ पे कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से जो लिखा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि दोस्तों हम लोग एक फंक्शन के अंदर कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन के अंदर अगर हम लोग काम करते हैं तो एक बार में एक ही जेएसएस एलिमेंट को यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं, मल्टीपल जेएसएस एलिमेंट को रेंडर नहीं करवा सकते। अगर दोस्तों हम लोगों को मल्टीपल जेएसएस को रेंडर करवाना है तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करना होगा या दोस्तों हम लोग डिव वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेगमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने भी दोस्तों आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग फ्रेगमेंट वाले वीडियो को जाके देखिए। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ तो देखेंगे तो दोस्तों टोटली 70 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर का एडिशन का काम कर दिया। अब हम लोगों को मान लीजिए दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे घटाने वाला भी काम करना है और इसी कंपोनेंट के अंदर करना है, तो वो दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको करवाने के लिए दोस्तों हम लोग मल्टीपल फंक्शन को बना सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों हम लोग एक और फंक्शन बना देते हैं। जैसे यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे इस फंक्शन हो गया। अब माई फंक्शन के जगह 2 बार तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग की इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं सबट्रैक्शन, सब लिख देते हैं, बाकी यार कुछ नहीं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैं 60 माइनस दे देता हूँ इस तरीके से 60 - 40 और टोटली रिजल्ट के अंदर ही ये सेम ही रहने वाला है। अब मल्टीपल फंक्शन को हम लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये आप लोग बताइए। कंट्रोल से हम लोग इसको सेव करते हैं तो कुछ तो अभी होगा नहीं।
तो इसको भी दोस्तों हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब लिखेंगे और इसको दोस्तों हम लोग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को करली ब्रैकेट बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो करली ब्रैकेट से हम लोग इस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कॉल करना। तो यहाँ पे स्पेलिंग बड़ी है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं तो ये तो एक्सपोर्ट हो गया। अब दोस्तों इसको इंपोर्ट भी करना है, क्योंकि दोस्तों बिना इंपोर्ट का तो ये काम करने वाला है नहीं। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से यह इंपोर्ट लिख सकते हैं या दोस्तों हम लोग एक अलग से ही बना सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना है, सब को इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग सब लिख देंगे तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग सब को भी यहाँ पे रेंडर करवाना चाहते हैं और दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब को भी रेंडर करवाना चाहते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए h1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। यहाँ से h1 टैग को मैं बेसिकली यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से रिजल्ट को ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे भेजते हैं। ऐसे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ से रिजल्ट को ही सिर्फ हम लोग यहाँ पे भेजते हैं और रिजल्ट को ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सब फंक्शन को बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सब इक्वल टू सब, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके सबको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब देखते हैं कि दोस्तों हमारा आउटपुट जो है वो आता है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो माइनस हुआ 60 में से 40 माइनस हुआ तो 20 हमारा आउटपुट आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग मल्टीपल बना सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। किस तरीके से मैंने कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब दोस्तों एक फंक्शन के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शन को मैं बना रहा हूँ और उसको दोस्तों एक कंपोनेंट जो हमारा मेन कंपोनेंट है f.js के अंदर उसके अंदर बेसिकली दोस्तों सारे कंपोनेंट फंक्शन वेरिएबल वगैरह को सारे को मैं यूज कर रहा हूँ। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। एक मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को डिवीजन वाला भी करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एक दोस्तों ये सब भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रोब्स के बारे में। तब दोस्तों मैं यूजर से इनपुट में लेके वैल्यू को बटन पे क्लिक करने के बाद किस तरीके से दोस्तों एकदम ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं।